अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब बताइए ज़रा कि हम किस क्लास में हैं मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उर्दू की क्लास में आजकल हम जिस सबक पे काम कर रहे हैं वो है हमारी किताब का सबक नंबर 10। और अब तक हमने बहुत सारा काम इसका मुकम्मल भी कर लिया है और उम्मीद है कि आप सब ने अपनी कॉपी में, किताबों में सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो आज क्या करने वाले हैं भाई? आज भी हम इसी सबक से कुछ नई सरगर्मियाँ, कुछ नई मशक़ें मुकम्मल करेंगे। छोटा छोटा सा काम जो जल्दी जल्दी हो जाएगा और आज क्लास में ही कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा काम करना है। चलें, तो फिर आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए और निकाल लीजिए पेज नंबर 57। सब ने ओपन कर ली, शाबाश। अब हम देखते हैं सबसे पहले पेज नंबर 57 पे क्या काम है हमारे पास। जी, यहाँ पर है सबसे पहले जो हमें मशक़ मुकम्मल करनी है वो है दर्ज झेल जुमलों पर दुरुस्त या गलत के निशान लगाइए। यानी गलत सही की एक्टिविटी है, जिसे हम टिक क्रॉस भी कह सकते हैं। अब जुमला पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इसके आगे सही दुरुस्त का निशान आएगा या गलत का निशान आएगा। पहला जुमला पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कूड़ेदान ज़मीन पर औंधा पड़ा था। अब कूड़ेदान ज़मीन पर औंधा पड़ा था, सबक में ये चीज़ मौजूद थी। अब क्या ये जुमला सही है या गलत है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि कूड़ेदान ज़मीन पर औंधा ही पड़ा हुआ था। तो आप इस जुमले के सामने किसका निशान लगाएंगे? दुरुस्त का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले जुमले पे। अगला जुमला है दरवाजे पर एक प्लास्टिक की थैली, खाली थैली झूल रही थी। अब प्लास्टिक की खाली थैली कहाँ झूल रही थी? दरवाजे पर? नहीं। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल में ज़मीन पर पड़ी हुई थी, झूल नहीं रही थी। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, फिर मुझे याद पड़ रहा है शायद कोई पोल था ना, बिजली का जो खंबा होता है, पोल होता है, उस पर झूल रही थी। ये भी नहीं, ये भी गलत है। अच्छा, फिर कहाँ थी? याद आया, दरख्त पे थी। बिल्कुल सही। तो फिर इसका मतलब ये जुमला तो गलत है ना? ये जो जुमला लिखा हुआ है कि दरवाजे पर एक प्लास्टिक की खाली थैली झूल रही थी, ये जुमला गलत है। इस जुमले के सामने आप किसका निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। अगला जुमला पढ़ते हैं। अगला जुमला है बारिश ने मुझे दरख्त से लटका दिया। अब थैली जो दरख्त पे लटक गई थी जाके, क्या उसके लटकने की वजह बारिश थी? बारिश इतनी तेज़ हुई थी कि बारिश ने उसे दरख्त पे लटका दिया था? ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर किस वजह से वो लटकी थी? तेज़ हवा के साथ उड़ती हुई दरख्त पे लटक गई थी। तो ये जुमला भी मुझे लग रहा है गलत है। जी हाँ, ये जो जुमला है कि बारिश ने मुझे दरख्त से लटका दिया, ये जुमला गलत है। इसके आगे भी आप गलत का निशान लगाइए। फिर आ जाता है चौथा जुमला। चौथा जुमला है दो शरारती बच्चे कूड़ेदान से टकराए। दो शरारती बच्चे कूड़ेदान से टकराए। अब ज़रा याद कीजिए, सबक में क्या हुआ था? क्या दो शरारती बच्चे कूड़ेदान से टकराए थे? ऐसा हुआ था? या कोई बड़े बुज़ुर्ग टकराए थे? या कुछ लड़कियां भागते हुए टकराई थी? क्या हुआ था? जी, ये जुमला बिल्कुल ठीक है कि दो शरारती बच्चे कूड़ेदान से टकराए। बिल्कुल ठीक जुमला है। तो इसके आगे आप दुरुस्त का निशान लगाइए। पांचवा और आखिरी जुमला है इस मशक़ का। हवा चली तो थैली उड़कर कूड़ेदान के पास आ गिरी। अब आखिर में हमने सबक के जब इख्तिताम हो रहा था तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हवा चली तो थैली जो इतनी देर से दरख्त पे लटकी हुई थी वो हवा के साथ आके नीचे गिर गई कूड़ेदान के पास। तो इसका मतलब है ये जुमला बिल्कुल ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? जी हाँ, इस जुमले के आगे आप दुरुस्त का निशान लगाएंगे। ठीक, तो ये एक्टिविटी तो मेरे ख्याल में आज क्लास में ही कंप्लीट हो गई है, क्योंकि बहुत आसान मशक़ थी। अब इसी सफ़े पे एक और काम हम कर लेते हैं आज। वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि इस पेज नंबर 57 पे एक छोटी सी मशक़ और है अल्फाज साजी की।
अल्फाज साजी, इसे भी मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ लिखा है ज़ख़ीरा अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज। आओ बच्चों, अलिफ की जगह यानी अ की जगह छोटी ए, हमज़ा छोटी ई और बड़ी ए लगाकर नए अल्फाज बनाना सीखें। अच्छा, यानी हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, अब हम उन्हें नए अल्फाज में तब्दील करेंगे। और किसकी मदद से? या तो हम अलिफ लगाएंगे, या हम हमज़ा छोटी ए लगाएंगे, या हम बड़ी ए लगाएंगे। तो चले देखते हैं अल्फाज कौन से हैं। जी, सबसे पहले जो यहाँ लिखा है, यहाँ पर है अलिफ की जगह बड़ी ए के अल्फाज। ठीक है, आगे लिखा है छोटा, छोटा, छोटा में आखिर में अलिफ है, अलिफ हटा के हम बड़ी ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? छोटे, छोटे। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है गोरा, इसमें अलिफ हटाएंगे आखिर का और बड़ी ए लगा देंगे तो बन जाएगा गोरे, गोरे। ठीक, अब इसी तरह अगला लफ्ज़ है काला, काला में भी आखिर में अलिफ आ रहा है, अब हम अलिफ हटा के बड़ी ए लगाएंगे तो बन जाएगा काले, काले। ठीक, इसके बाद कौन सा लफ्ज़ है? तारा, तारा, तारा में अलिफ है आखिर में, हम अलिफ हटाते हैं बड़ी ए लगा देते हैं, क्या बन जाएगा? तारे, तारे। शाबाश। और फिर है हमारे पास चौड़ा, चौड़ा। अब चौड़ा में भी आखिर में अलिफ है, हम अलिफ हटा के बड़ी ए लगा देते हैं तो बन जाएगा चौड़े, चौड़े। शाबाश। इसके बाद एक आखिरी लफ्ज़ यहाँ पर है मीठा, मीठा। अब इसमें भी हम अलिफ हटा देंगे और बड़ी ए लगा देंगे तो बन जाएगा मीठे, मीठे। ठीक, अब यहाँ पे एक और जो मश्क मौजूद है, इसमें हमें क्या करना है? हमज़ा छोटी ए के अल्फाज हैं। ठीक, अब यहाँ लिखा है लंबा, लंबा। अब इसमें हम अलिफ हटा के हमज़ा छोटी ए लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लंबाई। ठीक है, लंबाई। चले, फिर है मोटा, मोटा। इसमें अलिफ हटा के हमज़ा छोटी ए लगाएंगे तो बन जाएगा मोटाई, मोटाई। शाबाश। फिर है अच्छा, अच्छा। अब क्या करना है? अलिफ हटाना है, हमज़ा छोटी ए लगानी है तो क्या बन जाएगा? अच्छा से अच्छाई, अच्छाई। शाबाश। इसके बाद है बड़ा, बड़ा। अब ज़रा जल्दी से आप इसे तब्दील कीजिए, इस लफ्ज़ को। बड़ा को हम किस में तब्दील कर देंगे? बड़ाई, बड़ाई। शाबाश। फिर है चौड़ा, और चौड़ा में भी हम हमज़ा छोटी ए लगा देंगे तो बन जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक, और यहाँ एक आखिरी लफ्ज़ है बुरा, बुरा। अब बुरा को जब हम बदलेंगे, हमज़ा छोटी ए लगाएंगे तो बन जाएगा बुराई, बुराई। ठीक, तो इस तरह से आज हमने पेज नंबर 57 पे जो 2 मश्कें थी, पहली मश्क सही गलत की, दुरुस्त या गलत का निशान लगाना था, दूसरा हमें नए अल्फाज बनाने थे। तो हमने ये दोनों मश्कें मुकम्मल कर ली हैं। अब आप ये काम अपनी कॉपी में, किताबों में मुकम्मल करें और इसके बाद इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।